सो हाय हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे। आप मुझे आज बताना कि आप कैसे हो। ठीक है, माई सेल्फ विशाल एंड टुडे वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कूलॉम्स लॉ ऑफ फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमने अब तक ये पढ़ा था ना कि कूलॉम्स लॉ दैट मीन्स कि टू स्टेशनरी चार्ज के बीच में अगर एक डिस्टेंस से क्या है सेपरेट हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लग रही थी वो फोर्स की वैल्यू कितनी थी। तो हमने देखा कि mod q1 dot q2 upon r का स्क्वायर, where r is the separation between them and q1 and q2 is the charge of that on that bodies। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे देखा था कि जब चार्ज क्या हो, बहुत सारे चार्जेस हो, मल्टीपल चार्जेस हो, मतलब कि दो से ज़्यादा चार्जेस हो, ठीक है, मोर देन टू चार्जेस, तो हमने ये देखा था ना कि किसी पर्टिकुलर चार्ज पे अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते थे, हम उनका वेक्टर सम करते थे। ठीक है, तो वेक्टर सम किसका करते थे, दैट मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे अगर आपको फोर्स चाहिए तो उस पर्टिकुलर चार्ज पे जितने चार्ज के थ्रू फोर्सेस लग रही हैं उन फोर्सेस का क्या करते हैं, वेक्टर सम करते थे। और हमने ये भी देखा था, दैट मीन्स थ्योरी में देखा था कि किसी भी दैट मीन्स कि फॉर एनी टू पार्टिकल्स, मतलब चार्ज पार्टिकल, उनके जो बीच की जो फोर्स थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ किसी तीसरे या किसी चौथे के आने से। दैट मीन्स कि उनका जो फोर्स था किसी पर्टिकुलर टू चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो क्या था, अनअफेक्टेड था, वो अफेक्ट नहीं हुआ किसी तीसरे के। दैट मीन्स हाँ, लेकिन एक बात क्या थी कि उस पर जो नेट फोर्स था उस चार्ज पार्टिकल पे वो क्या हो गया, वो उसकी वैल्यू चेंज हो गई। इट मे बी पॉसिबिलिटी कि वो इंक्रीज कर जाए, मे बी पॉसिबिलिटी की डिक्रीज कर जाए। सो हम देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल कि हमारा क्या है। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो होगा आपका वो होगा आपके इस पे होगा, दैट मीन्स कि जब क्या हो, मतलब मल्टीपल चार्ज की तो बात करेंगे हम, लेकिन चार्जेस कैसे हो, सेम लाइक, दैट मीन्स कि सारे चार्ज कैसे हो, सेम चार्ज हो। दैट यहां देखते हैं ऑल द चार्जेस आर, पहला जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें क्या होंगे, ऑल द चार्जेस आर ऑफ सेम साइन, मतलब क्या होंगे, उनकी सारी साइन क्या होंगी, सेम होंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव होंगे, अगर वो नेगेटिव है तो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सो आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.4 हम देखते हैं अभी, सॉरी 1.6। तो आपका एनसीईआरटी का है ये एग्जांपल नंबर 1.6। ठीक है, तो लिखा है कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। कह रहा है 3 चार्ज हैं, कौन से, Q1, Q2 एंड Q3 हैं। ठीक है, ईच इक्वल्स टू Q, किसके बराबर है, Q के बराबर है। क्लियर हुआ। उसके बाद कह रहा है कि एट Q एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसके पर रखे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। ठीक है, ऑफ साइड L, ऑफ साइड L, साइड उनकी क्या है, L के बराबर है। ठीक है ना। What is the force on charge capital Q? What is the force on a charge capital Q which is the same sign is as of Q? कह रहा है किसके साइन के जैसा है, मतलब जिसकी जो साइन इसकी है उसी के साइन, दोनों क्या है, सेम साइन के हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। कह रहा है ये कि जो ये चार्ज है कहाँ पे प्लेस्ड है, सेंट्रॉइड पे, किसके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, तो पूछ रहे कि इस पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ पे हम देखें तो ये सबकी जब साइन क्या है, सेम है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है, तो ये मतलब कि जो चारों चार्जेस है इनके बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स कैसी होगी, हम सब जानते हैं, रिपल्सिव फोर्स होगी, है ना। तो रिपल्सिव फोर्स के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम बात करूँ Q1 की, तो Q1 जो होगा इस पर, उसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स किधर लगती है, बाहर की तरफ ना। दैट मीन्स कि ये इसको इधर पुश करेगा और किधर, किस डायरेक्शन में, तो इसके अलोंग, किसके अलोंग, जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मान लिया Q, तो ये फोर्स किधर होगी, इसको हमने मान लिया Q1 के थ्रू फोर्स की वैल्यू कितनी है, F1 नीचे की तरफ। ठीक है, दूसरी बात करते हैं Q2 की। Q पे किधर फोर्स लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको हम नाम दे दिया F2। ठीक है, क्लियर। हम बात करें Q3 की, Q3 इसके ऊपर किधर से फोर्स लगाएगा, ये भी इसको रिपल करेगा, किधर लगाएगा, तो लाइन ज्वाइनिंग टू द बोथ चार्ज, उसके अलोंग में लगाएगा फोर्स, ये हो गया आपका F3। ठीक है,
F3 हो गया। अब पूछ रहा ना कि दैट मीन्स कि इस पे टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमने पढ़ा था ना प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ा था। दैट मीन्स कि नेट फोर्स एट एनी चार्ज विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। मतलब कहने का मतलब क्या कह रहा है कि इस पे व्हाट इज द फोर्स ना, तो पूछ रहा है कि इस पे दैट मीन्स कि नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q विल बी क्या होगा, जब हम बात करें इसको लिखते हैं हम F नेट लिखें तो ये होगा आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 होगा वेक्टर F3 नेट फोर्स। अब हम क्या करेंगे, अब तीनों का सेपरेटली क्या करें, हम वैल्यू फाइंड कर, दैट मीन्स कि F1 F2 एंड F3 की वैल्यू फाइंड कर लें क्या, फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि फाइंड करना ही होगा आपको। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स ने क्या बोला था कि जो फोर्स होती है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फोर्स होती है वो क्या होती है कि Q1 इंटू Q2 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, दैट मीन्स कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ से जो बात करें हम तो देख सकते हो, अगर हम एक और टर्म देखें तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि देख सकते हो कि ये भी चार्ज ये और ये, दैट मीन्स Q1 Q2 Q3 क्या है, तीनों क्या है बराबर है। और ये जो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है, दैट मीन्स जो कैपिटल Q चार्ज है, इसके ऊपर जो तीनों के थ्रू फोर्स होगी वो क्या बराबर होगी। सो ऑब्वियसली हाँ, क्यों, क्योंकि ये इसके सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी बराबर होगी। और हाँ, ये भी इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तीनों के बराबर है। तो इसका मतलब ये है दैट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ F3 हो सकता है ना। अब देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं फोर्स की, F1 की, ठीक है ना। इसको मान ली, इसको नाम A B N इसको C दे दिया, यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम O लिख देते हैं, ठीक है ना। F1 की बात करें तो F1 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे K Q1 को क्या लिखेंगे, Q लिख दें और कैपिटल Q, ठीक है। और अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या चाहिए, अब इनके बीच की फोर्स ये मिलेगी ना हमें, यही तो फोर्स है, यही तो आर होगी। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको मान लिया यहाँ पे हमने AO का स्क्वायर। अब AO की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने देखा ना कि ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है, L के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि दैट मीन्स कि ये सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से बोलूँ AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू CO होगी ना, क्लियर हुआ। अब देखिए, हमने देखा जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो कितना होता है वर्टिसेस का, आई थिंक हम सब जानते हैं कितना, 60 डिग्री होता है, ठीक है ना, 60 डिग्री। तो अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे ट्रायंगल को, ठीक है, ABC, इसको मैंने मान रखा था O, ये 60 है तो ये कितने एंगल का होगा, 30 डिग्री होगा, 30। अगर ये L है तो ये जो डिस्टेंस होगी दैट मीन्स कि ये वाली डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, ये L, तो ये क्या होगा, आई थिंक ये L cos थीटा होगा क्या, हम देखते थे ना यहाँ पे ये वाला, ये अगर L है, ये अगर L है, अगर यहाँ पे अंदर कितना दिया है 30 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि पूरा 60 था और ये आधा कितना होगा 30, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी L cos 30। कोई डाउट इसमें, L cos 30 क्यों हुआ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं कि L cos 30 हो गया। अब हम जानते हैं दैट मीन्स कि ये जो कॉमन है, जो ये कॉमन परपेंडिकुलर है, इसका जो रेशियो होता है दैट मीन्स सेंट्रॉइड से और वर्टिसेस के बीच का, मतलब जो बड़ी साइड होती है वो पूरी ये होती है आपकी 2/3 और ये कितनी होती है, आई थिंक 1/3। कोई डाउट इसमें। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट मीन्स कि हम जो बात करें OA की बात करें, OA की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा मिल गया ना,
यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने नाम दे दिया ये कितना एल कॉस थीटा, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी एल कॉस 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये हमारी पूरी थी 2/3 और ये कितना है 1/3, तो पूरे का दैट मीन्स कि इसका कितना 2/3 ना, तो ओ ए की वैल्यू क्या होगी, दैट मीन्स कि एल कॉस 30 डिग्री, ठीक है, एल कॉस 30 डिग्री इंटू 2/3, तो एल कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो यहाँ से ओ ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी एल इंटू √3/2 इंटू 2/3, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। अब यहाँ से आपको मिला ओ ए इज इक्वल्स टू एल √3/3 दिख रहा है, एल √3/3। तो हमने देखा ओ ए की वैल्यू आ गई एल √3/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से लिखें हम ओ ए इज इक्वल्स टू एल, अगर हम इसको क्या करें √3 को ऊपर नीचे से √3 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें, कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो ये हो जाएगा ऊपर 3L अपॉन 3√3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये मिला क्या मिला √L/√3 मिल गया। दैट मीन्स कि ओ ए बी ओ एंड सी ओ, ठीक है ना, ए ओ बी ओ एंड सी ओ की वैल्यू कितनी होगी L/3, दैट मीन्स कि यहाँ के यहाँ डिस्टेंस कितनी है L/√3, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है L/3, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है L/3। तो इसमें बेसिक आपके 11th के वेक्टर और थोड़ी सी प्रॉपर्टी किसकी है, ट्रायंगल की है, किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, दैट मीन्स कि F1 की वैल्यू क्या होगी के क्यू, ठीक, नीचे क्या होगी आपका डिस्टेंस कितनी है L/√3 का होल स्क्वायर, L/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, L ये √3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो कहाँ जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाएगा आपका, सॉरी ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो के क्यू इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है किसके अलॉन्ग है, ये जो फोर्स है किसके अलॉन्ग है, ओ ए के अलॉन्ग, सॉरी ए ओ के अलॉन्ग है ना, किधर जा रहा है वेक्टर ए से ओ के तरफ जा रहा है, तो किसके अलॉन्ग है अलॉन्ग ए ओ, ठीक है, ए ओ, क्लियर। हम बात करें इसी तरह से F2 की बात करें, F2 की तो यहाँ से सिमिलरली लिख सकते हैं उसको क्या Q अपॉन, और डिस्टेंस कितनी है सेम ही है, तो ये लिखोगे ना 3K और ये L स्क्वायर, और ये किसके अलॉन्ग होगी F2 किसके अलॉन्ग है ये ना, तो B O के अलॉन्ग है, किसके अलॉन्ग B O अलॉन्ग विद B O, ठीक है। हम बात करें F3 की तो 3K Q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर, और ये किसके अलॉन्ग होगा, तो ये होगा आपका CO के अलॉन्ग होगा, किसके अलॉन्ग अलॉन्ग CO, ठीक है। तो अब तीनों फोर्स मिल गए आपको, पूछा क्या था इसने, नेट फोर्स की वैल्यू बताइए। अब नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो ना कि 3 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर को जोड़ना है, तो अगर मैं क्या करूँ इसको देखो इधर, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं किसका, हमने देखा ना यहाँ पे कि, अब देखिए तो पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लें क्या, हम इसको देखते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हो इसको यहाँ पे कि ये है आपका F1 नीचे की तरफ, और ये है आपका है F2, और ये है आपका F3, और अगर मैं कहूँ यहाँ से इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों का बीच का एंगल ये 60, ये 120 होगा, ये छोटी सी ज्योमेट्री है ट्राइंगल की, ये 120 होगा कि नहीं होगा ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा, ये जाएगा 90 डिग्री हो गया, ये कितना 30 90 कितना 120, और पूरा कितना होता है, सॉरी हाँ 120, और ये कितना होगा 60, और ये कितना 60, कितना हो गया 120, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम इसका क्या करें, पहले रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ये जो वेक्टर जाएगा ऐसे जाएगा, दैट मीन्स कि ये इसका जो F1 और F2 का रिजल्टेंट होगा, इसको हमने मान लिया F किसका, दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं F की वैल्यू
तो ये F इज इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2 लिख सकते हैं ना, F1 प्लस F2, सॉरी F1 नहीं, सॉरी फॉर दैट, F2 और F3। ये F किसके बराबर होगा, F2 और F3 के बराबर होगा, F2 प्लस F3, वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 के बराबर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो हम इन दोनों का रिजल्ट फाइंड करने का तरीका हमें पता है ना, दैट मीन्स कर पूछे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ F तो ये लिखो कैसे, और हमने ये भी देखा है ना कि मैग्नीट्यूड क्या था, कहाँ गया, हाँ मैग्नीट्यूड क्या था, बराबर था। तो अगर हम इसके लिखें यहाँ पे, दैट मीन्स कि ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसको सिंपली लिख सकते हैं, इसको यहाँ मान लिया, इसको रिजल्टेंट एफ आर इसको मान लिया और इसको एफ आर, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली इसको लिख सकते हैं क्या, एफ, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F इन F1 F2 कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, इसको यहाँ पे लिखते हैं ना, देखा नहीं। तो रिजल्टेंट फोर्स के कैसे निकालेंगे हम, तो तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको मान लिया हमने FR, तो FR जो होगा आपका, तो ये मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं, तो अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 120 डिग्री। और आप जानते हो ना 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाँ -1/2, ये ध्यान से लिखना, -1/2। तो यहाँ से अगर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, दैट मीन्स कि ये F1 किसके बराबर होगा, F के बराबर, दैट क्योंकि हमने देखा था ना यहाँ पे कि तीनों फोर्सेस क्या थी आपस में, मैग्नीट्यूड में क्या थी, बराबर थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं इसको, F लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या होगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर -1/2। तो -1/2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, एक F से क्या होगा, ये कट जाएगा, कितना बचा आपका, दैट मीन्स F के बराबर है, अंडर रूट यहाँ से ना बात करें, तो आपका रिजल्टेंट जो आया, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आया आपका, वो किसके बराबर है, F के बराबर है, ठीक है, F के बराबर है, क्लियर हुआ। अब हमने यहाँ देख लिया F के बराबर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, तो इसकी डायरेक्शन किधर है, O से A की तरफ है, O से A की तरफ है। इसको इरेज कर दो इधर, हाँ। तो हमने देखा कि जो उसकी डायरेक्शन है किधर, हमने देखा ना यहाँ पे कि ये नीचे की तरफ है, और जो रिजल्टेंट आएगा उसके उसी के अलोंग कितना, और ये कितना आया, F के बराबर है, ठीक है ना। और F किसके बराबर था, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो यहाँ देख सकते हो ना कि एक फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, FR ऊपर, और हमारा F1 कितना है, नीचे। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, देखा ना हमने, F1 इज इक्वल्स टू FR के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या है, 0, नेट फोर्स क्या है, 0। हाँ, तो यहाँ पे जो कैपिटल Q चार्ज था, कैपिटल Q चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। सो नोट कर लीजिए इसको। तो हमने देखा कि अगर किसी भी सिस्टम में अगर चार्जेस क्या हो, सेम हो और वो सिमेट्री हो, दैट मीन्स कि अगर सिमेट्री की जैसे हमने बात किया, यहाँ पे चार्ज क्या था Q, यहाँ पे भी चार्ज क्या था Q, और यहाँ पे भी चार्ज क्या था Q। तो हमने पूछा ना कि इसके जो सेंट्रॉइड पे होगा, जो सेंट्रॉइड पे जो अगर कोई चार्ज हम रख रहे हैं यहाँ पे Q, तो इस पे नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। नेट फोर्स क्या होगी इसके ऊपर, 0। और हम मान लीजिए सिमेट्री, मतलब कि सेम चार्ज है और सिमेट्रिक है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब पूछ देगा मान लो कि यहाँ पे कि सिमेट्रिक, अगर इसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिक चार्ज, सिमेट्रिक बॉडी में अगर चार्जेस की वैल्यू क्या है, सेम है, तो उसके सेंट्रॉइड पे हमेशा जो नेट फोर्स होगी उस चार्ज के ऊपर वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब देखो, तो सिमेट्रिक बॉडी क्या होती है, सिमेट्रिकल बॉडी, सिस्टम की बात करें, ठीक है। तो पहला तो हमारा हो गया ना सिमेट्रिकल सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। इसको हमने देख लिया था कि इसमें क्या हो, अगर चार्जेस की वैल्यू सेम हो, ऐसा हो सकता है। हमने मान लिया दूसरा यहाँ पे कि मान लो कि सिमेट्रिकल सिस्टम में एक चार्ज हमारा यहाँ पे Q है
और एक चार्ज हमारा यहाँ पे Q है। Q1 Q2 क्या जो वैल्यू कितनी है और हमारे डिस्टेंस कितनी है R है। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा ना, दैट मीन्स कहाँ पे R/2 पे। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स इसके ऊपर क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, ये सिमेट्रिकल वाली समझ में आ गई। दैट मीन्स अगर चार्ज की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो उसके सेंट्रॉइड पे हमेशा क्या होगी, वैल्यू फोर्स की 0 होगी। जैसे अगर बात करें हम और इसको देखते हैं, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे भी Q, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और यहाँ पे कोई चार्ज हम लेके आते हैं तो यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। ठीक है, हम मान लेते हैं एक छोटा सा क्यूब ले लें, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, और अब इसके जो सेंटर दैट मीन्स कि ये अब ये 3D डायग्राम ना, जैसे मान लो हमारा रूम है तो उसके जो क्रॉस डायगोनल जो होते हैं उसके जो सेंटर होते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो होगा, अगर हम कोई चार्ज रखते हैं यहाँ पे, अगर ये मान लो सब Q हैं, Q जिसकी साइन क्या है, सेम हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये पूछ दे आपसे कि सिमेट्रिक बॉडी है और उसके सेंट्रॉइड पे, और मतलब कि सारे वर्टिसेस पे उसके रखे हैं क्या, सेम साइन के चार्ज रखे हैं, तो उसके सेंट्रॉइड पे हमेशा जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। वो चार्ज हो सकता है नेगेटिव हो सकता है कि पॉजिटिव हो। ठीक है ना, सेंट्रॉइड वाला जो चार्ज है। ठीक है, ये इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव। नेट फोर्स हमेशा क्या होगी, इसके ऊपर 0 होगी। हम बात करें, जैसे मान लो कि स्फेयर की बात करते हैं, एक हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर या सॉलिड स्फेयर हो, कोई भी हो। जैसे मान लो कि हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है ना, जब इसको हम चार्ज देंगे तो हमने पढ़ा तभी जस्ट कंडक्टर इंसुलेटर में कि जो चार्ज होगा वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट मीन्स कि और सरफेस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे यूनिफॉर्मली, जो चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसके सेंटर पे, मतलब कि स्फेयर के सेंटर पे अगर हम कोई चार्ज लेके आते हैं तो यहाँ पे जितने भी चार्ज होंगे, मान लो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सरफेस के ऊपर, तो उसको क्या करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, रिपेल करना चाहेंगे, चारों तरफ से रिपेल करेंगे उसको। नेगेटिव आया चार्ज तो क्या करेंगे, उसको खींचेंगे अपनी तरफ। जब ऐसा होगा तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, इसके ऊपर भी, दैट मीन्स इसके भी सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हमेशा इनके सेंट्रॉइड पे जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक बॉडी करिएगा। और मान लिया कि अगर चार्जेस क्या हो जाएं, डिफर हो जाएं, तो क्या उनके केस में नेट फोर्स 0 होगी सेंट्रॉइड पे, तो देखते हैं इसको। ठीक है, सो नोट कर लीजिए इसको। तो हमने देखा ना, किसी सिमेट्रिक बॉडी के सेंट्रॉइड पे अगर वो कोई भी चार्ज हम लेके आते हैं और अगर चार्जेस सेम है तो नेट फोर्स क्या थी, 0 थी। लेकिन सपोज करिए कि अगर कोई सिमेट्रिक बॉडी हो, ठीक है, और जिसपे चार्जेस भी क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके सारे वर्टिसेस पे रखे हुए एक Q चार्ज रखा है, जो जिसके साइन क्या है, सेम है। तो पूछ रहा है कि ये बताइए कि कोई एक चार्ज हमने लेके आया जो यहाँ पे रखा हुआ है, दैट मीन्स कि इस लाइन के, इसको मान लिया A, B और C, इसके यहाँ पे रखा है। अब पूछ दिया इसने कि बताइए कि इस पे क्या इस पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। किस पे पूछ दिया इसने, इस जगह पे पूछ दिया कि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, या क्वेश्चन दे देगा आपको यहाँ पे, ये सपोज करें यहाँ पे एक, ठीक है, और ये Q एंड Q, और पूछ दिया कि इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर बताइए कि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा सा बस। तो यहाँ पे हम देखें तो ये किसके इधर, ये जो Q होगा, दैट मीन्स ये, इसको मान लिया हमने 1 मान लो, जो तीन, मतलब कि मान लो कि तीनों चार्जेस क्या है, बराबर हैं, तो ये किधर फोर्स लगाएगा, इसके तरफ, इधर लगा दे। इसका मान लिया हमने F1 मान लिया। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा ना। अब ये क्या करेगा, दैट मीन्स कि जो चार्ज C पे है इसको किधर पुश करेगा, किसके तरफ पुश करेगा, इधर पुश करेगा क्या। तो मान लिया यहाँ पे कि किसके थ्रू, FC, और ये हमने मान लिया FA के बराबर, FA फोर्स। और ये जो B है, दैट मीन्स कि जो व्हाट इज B पे जो Q चार्ज है, ये किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे देखें तो हमने वेक्टर पढ़ा कि फोर्स क्या होती है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें तो ये भी चार्ज सेम है, और ये भी चार्ज, और ये भी चार्ज, दैट मीन्स कि तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा।
लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों किस पे, एक सेम लाइन एक्शन पे है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, दैट मीन्स कि एफ सी इज इक्वल्स टू एफ बी, और ये अपने आप इस फोर्स, दोनों फोर्स क्या करेंगे, अपने आप को कैंसिल कर देंगे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एफ सी और दोनों क्या होगा, कैंसिल हो गया। दैट मीन्स जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ, दैट मीन्स जो नेट फोर्स हुआ, रिजल्टेंट फोर्स, वो कौन सा फोर्स होगा, एफ ए होगा। ठीक है, और एफ ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो मान लिया इक्विलेटरल, कौन सा ट्रायंगल था हमने देखा ना, इक्विलेटरल सिमेट्रिक है, तो कौन सा, मान लिया हमने एल, ये एल और ये भी एल, तो ये कितना था 30 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूरी कितनी होगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एल कॉस 30, एल कॉस 30 का मतलब क्या होगा, एल √3/2। डिस्टेंस कितनी है, एल √3/2। ठीक है, ये डिस्टेंस मिल गया आपको, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल गई। तो यहाँ से लिखेंगे कि एफ इज इक्वल्स टू के क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, दैट मीन्स आर इज इक्वल्स टू, यही था ना सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये आर इज इक्वल्स टू लिखोगे तो यहाँ पे एल √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे दैट मीन्स कि नेट फोर्स किसके अलावा होगा, तो नेट फोर्स यहाँ पे ए क्यू, कैपिटल क्यू, और ये 2 को ऊपर भेज दिया तो ये क्या हो गया 4 और नीचे क्या होगा L3L। ये आपकी फोर्स की वैल्यू मिल गई किसके अलॉन्ग मिली, ए से एफ ए के अलॉन्ग। इसको हमने मान लिया यहाँ पे कुछ भी मान लेता हूँ, तो ये एफ ए के अलॉन्ग, ये हमें मिल गई फोर्स की वैल्यू। ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसने बोला ना कि मान लीजिए कि यहाँ पे सिमेट्रिक बॉडी है और चार्जेस भी क्या है, सेम है। किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पूछ दिया कि इस पर्टिकुलर चार्ज पे बताइए कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे मान लिया कि इस जगह पे पूछ दिया, मान लो कि इस जगह पे, इसको मान लिया 1 ए बी और सी मान लेते हैं। ठीक है, इस सी पे पूछ दिया कि बताइए कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। किसके ऊपर, सी से, सी पे जो नेट फोर्स है वो कितना होगा। अब ये जो ए के जो फोर्स है वो किधर इसको पुश करेगा, इधर पुश करेगा, और बी का जो फोर्स है किधर पुश करेगा, इधर पुश करेगा। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया कि एफ बी और इसको हमने मान लिया एफ ए मान लिया। ठीक है ना। अब देखिए, इसे पूछा नेट फोर्स की वैल्यू बताइए कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्या करें, पैरेललोग्राम लॉ लगा देते हैं। ठीक है, ये इसके बी से जाएगा, बी से क्यों जाएगा, बीच से जाएगा, नहीं जाएगा, हमने देखा था ना वेक्टर की कहानी में कि यहाँ पे देखें कि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, फिर से सेम है। तो यहाँ पे एफ ए मॉड एफ बी मॉड एफ सी, ये क्या होंगे, सेम होंगे, सेम फोर्सेस है ना, सेम फोर्सेस हैं। तो यहाँ जो रिजल्टेंट होगा दैट मीन्स कि जो एफ नेट होगा, सॉरी एफ नेट, इन दोनों का रिजल्टेंट के बराबर होगा। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये कितना 60, ये भी कितना 60, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ से हम बात करें दैट मीन्स कि एफ एन की बात करें तो अंडर रूट, ये बराबर है ना किसके बराबर, एफ के। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, और कितना एंगल दोनों के बीच का, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से लिखें इसको, तो कितना लिखोगे इसको, तो ये हो गया आपका 2f स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60, वैल्यू कितनी 2, तो ये हो गया आपका, कट गया 2 से 2, और इसको लिखेंगे क्या 2 मतलब कि 3f स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी मिली आपको, अंडर रूट 3 एफ नेट की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 एफ। ठीक है, अब एफ की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, एफ की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की, तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी है ना, तो मान लिया एल एल एल, तो एफ की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लोगे आप, तो कितना होगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम एफ, ये तो सॉरी ये एफ की वैल्यू थी, और नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये लिखे थे यहाँ पे 3। ठीक है, इन दोनों की फोर्स की वैल्यू कितनी थी, के इंटू क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखो सिंपल सा लिखते हैं ना यहाँ पे, दैट मीन्स कि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, नेट फोर्स
तो ये नेट फोर्स लिखोगे आप कितना 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। मिल गया। तो अब तक हमने देखा कि सेम साइन के अगर चार्जेस हैं, अगर रखे हुए हैं वर्टिसेस पे किसी भी शेप में, तो उसमें देखा अगर उसके सेंट्रॉइड की बात करें तो वो 0 आएगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं अगर वो चार्जेस क्या हो, सेम ना हो, दैट मीन्स कि सारे वर्टिसेस के चार्ज या सारे सिमेट्रिक बॉडी थी उसके जो चार्जेस होंगे सेम ना होके कुछ और हों, तो उनकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ना, व्हेन चार्जेस आर नॉट ऑफ सेम साइन, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, तो ये लिखा है यहाँ पे कंसीडर द चार्ज Q and minus Q placed at the vertices of equilateral triangle as shown in figure. What is the force on each charge? तो यहाँ पे कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसकी साइड कितनी है, L है, कितनी है, L, ठीक है। उसके सारे वर्टिसेस पे जो चार्ज रखा हुआ है, मान लिया यहाँ पे कि ये -Q, ये +Q और ये +Q। इसको हमने मान लिया 1, इसको हमने मान लिया 2, इसको हमने मान लिया 3, ठीक है। इसको 3 मान लिया, 2 मान लिया, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि अब पूछ ये रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एट ईच चार्ज। पूछ रहा है कि सभी चार्जेस पे जो सभी चार्जेस पे जो फोर्स की वैल्यू वो कितनी है। इस ट्रायंगल शेप में रखा हुआ है, पूछ रहा है उसने कि सभी चार्जेस पे फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो सभी चार्जेस पे फोर्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो देखिए तो जब यहाँ पे बात करें हम, तो ये कितना होगा आपका 60 डिग्री, ठीक है, सब जानते हैं। अब देखिए, तो -Q है और इसकी बात करें, दैट मीन्स कि 3 और 2 की बात करें, तो 3 2 क्या होगा, ये कैसे होंगे, अट्रैक्ट होंगे ना। तो अट्रैक्ट होंगे, दैट मीन्स कि अगर पूछो कि 2 पे जो 3 जो चार्ज लगाए वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, इसकी तरफ, ठीक है। अब हम बात करें, दैट मीन्स कि इसकी बात करें तो 1 इसके ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा, तो ये देख रहे हैं ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये 2 है, ठीक है ना, ये भी पॉजिटिव है। ये किधर फोर्स लगाएगा, तो इसको पुश करेगा, किसके अलावा, अपनी लाइन के अलोंग, ठीक है। तो ये क्या होगा, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किधर होगा, इस साइड में होगा। हम बात करते हैं 1 की बात करें तो हम देखेंगे ना कि ये जो 2 है इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किधर होगा, इस साइड में होगा। अब ये जो 3 इसको क्या करेगा, यहाँ पे जो चार्ज है पॉइंट चार्ज, ये क्या करेगा, इसको इसको पुल करेगा ना, किधर, ऊपर की तरफ। तो ये क्या होगा आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ठीक। इसकी बात करें तो ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो दोनों क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ना, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 किधर होगा, इधर होगा, ठीक है ना। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 किधर होगा, इस साइड में होगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में, ठीक है। पूछा इसने क्या है कि व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द नेट फोर्स, है ना, पूछ रहा है कि सॉरी नेट फोर्स नहीं, व्हाट इज द फोर्सेस ऑन ईच चार्ज। सभी चार्ज पे ये फोर्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम यहाँ देखें तो सबका जो मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स कि 1 2 एंड 3 के जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब ये है ना कि कहीं ना कहीं जो तीनों की जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा। देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हम पहले बात करते हैं 1 की। F1 की बात करते हैं, दैट मीन्स कि F1 का मतलब क्या, नेट फोर्स ऑन चार्ज, यहाँ बात करेंगे ना, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 की बात करते हैं, ठीक है ना। Q1 पे नेट फोर्स की बात करते हैं। तो यहाँ तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, है ना, पैरेललोग्राम लॉ क्या करेंगे, यहाँ से एक हमने यहाँ पे इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे ऐसा, और एक ऐसा। ये जो उसका क्या होगा कि वो क्या होगा,
नेट फोर्स होगा इस बॉडी पे, क्या होगा नेट फोर्स, इसको हमने मान लिया F1 मान लिया, होगा नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं हम वैसे ही सेम 2 3, तो यहाँ पे एक हमने ड्रॉ किया, तो ये जो होगा आपका, ये क्या होगा रिजल्टेंट हो गया। अब इसको हमने मान लिया F2 मान लिया, इस रिजल्टेंट को मान लिया हमने F2। 3 की बात करते हैं तो 3 में भी ऐसे ही करेंगे आपका, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, अब ये क्या हो, उसको मान लिया हमने F3 मान लिया, F3 मान लिया, ठीक है। हमने तीनों को इसको देख लिया, अब तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, तो F1 और F2, F1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, F1 के लिए तो F12 वेक्टर सम करेंगे ना यहाँ पे दोनों का, F13 का वेक्टर सम, क्लियर। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, L है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, L है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, L है, और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। मतलब कहने का मतलब ये है ना, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सबका जो मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स ये जो फोर्स ये लगा रहा है, ये जो फोर्स ये लगा रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स ये लगा रहा है, इन सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, तो देखते हैं यहाँ पे, F12 की वैल्यू, F12 दैट मीन्स की फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो यहाँ से लिखोगे K Q अपॉन L का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस, अब हम बात करें, फिर इसकी बात करें, F13 की बात करें, F13 की बात करें तो K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे लिख सकते हो क्या, F13 इज इक्वल्स टू F12 इज इक्वल्स टू F, लिख सकते हैं। अब इन दोनों के जो बीच का एंगल है, दैट मीन्स कि यहाँ F12 और F13 के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, यहाँ पे हम साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं ना मॉड लिखते हैं, तो साइन हम यहाँ पे नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम बात करें तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, ये आपका होगा ये 60 और ये टोटल कितना होगा 120 ना। तो यहाँ से जो हमें एफ नेट की जो वैल्यू मिलेगी, F1 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, अंडर रूट F, क्योंकि F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस 120 डिग्री, ठीक है। फिर से यहाँ बात करें तो यहाँ पे F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 180 की वैल्यू कितनी, -1/2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, और ये माइनस होगा तो ये किसको काटेगा, इसको काट देगा, तो आपसे यहाँ से बचा क्या, दैट मीन्स कि F1 किसके बराबर मिल गया, F के बराबर मिल गया, ठीक है ना, F के बराबर मिला। और F मतलब क्या, यहाँ ना, तो यहाँ से हम बात करें दैट मीन्स कि F1 की जो वैल्यू आएगी, वेक्टर F1 की वो आएगी आपकी K Q स्क्वायर अपॉन L के स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। सिमिलरली अगर हम क्या करें तो यहाँ से भी देख सकते हो ना, और ये किसके अलावा होगा, F1 की वैल्यू किसके अलावा है, इधर है ना, तो इधर कौन सा है, 2 से 3 के अलावा, दैट मीन्स 2 से 3 के अलावा, 2 से 3। तो यहाँ पे देख रहे हो ये F21 इस डायरेक्शन में और F23 इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किधर है, इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 किधर है, इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों की जो यहाँ से जो क्या होगा, ये दैट मीन्स ये जो वेक्टर है यही तो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, इसके लिए भी कितना 120 डिग्री होगा ना, पूरा एंगल 120 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, F2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला होगा ना कि फाइंड F2, तो किसका, दैट मीन्स कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B, सॉरी वेक्टर A स्क्वायर का मतलब क्या, इसकी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे दैट मीन्स कि F21 स्क्वायर प्लस F23, ठीक है, प्लस 2F21 इंटू F23 कॉस 120 डिग्री,
ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ से cos 1 मतलब कि ये दोनों वैल्यू क्या है, यहाँ हम दोनों वैल्यू की बात करें, दैट मीन्स कि इसका और इसका मैग्नीट्यूड क्या दोनों का सेम होगा। तो मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं क्या कि अंडर रूट, हम देख सकते हैं यहाँ से भी F21 की जो मैग्नीट्यूड है वो किस बराबर है, F23 के बराबर है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, इसको भी लिखते हैं F, लिख देते हैं, ठीक है लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी जो F नेट की जो वैल्यू मिलेगी दैट मीन्स कि F2 पे, दैट मीन्स कि नेट फोर्स ऑन 2 कितना मिलेगा आपको, जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है उतना ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको क्या, तो ये देखेंगे तो ये कितना होगा माइनस हाफ, तो हाफ से हाफ कट जाएगा और ये माइनस माइनस से ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिली, F के बराबर, F स्क्वायर के बराबर मिली। दैट मीन्स कि F2 भी कितना मिला हमें, F के बराबर मिला। और F की वैल्यू कितनी थी, तो हमने देखा ना कि F की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और ये किसके अलांग होगा, तो ये अलांग होगा किसके, 1 से 3 के अलांग। ये किसके अलांग होगा, 1 से 1 to 3 के अलांग होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वेक्टर, थोड़ी सी वेक्टर की कहानी है इसमें, अब 11th की चीज़ें थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए। वेक्टर समझ में आएगा तो ये बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल होगी इसमें थोड़ी सी, ठीक है। देखिए हमने दोनों चार्ज की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम बात करते हैं तीसरे की बात करें यहाँ पे, तो तीसरे चार्ज पे देखें हम, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार यहाँ पे और यहाँ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, ठीक है। अब ये F3 है, तो देख सकते हो ना कि ये इसका और इसका ये रिजल्टेंट कौन सा है, F3 है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इसके लिए फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन चार्ज 3, F3 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। तो सेम रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका हमारा क्या होगा, वही आपका F3 1 का स्क्वायर प्लस F3 2 स्क्वायर प्लस 2F3 1 इंटू 3 2 इंटू, अब यहाँ दोनों के बीच का एंगल कितना, आई थिंक 60 डिग्री है, ठीक है ना, 60 डिग्री। फिर से वही कि 3 1 और 3 2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम होगा। इसको हमने मान लिया क्या, F मान लिया, मैग्नीट्यूड जब सेम है तो यहाँ से F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos की 30 वैल्यू, cos 60 वैल्यू कितनी होगी, √3/2, सॉरी 1/2, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमें क्या मिला, दैट मीन्स कि ये 1 2 एंड 3, दैट मीन्स कितना हो गया, √3F स्क्वायर। तो यहाँ से F3 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, F3 की √3F का मतलब क्या हो गया, 3F की वैल्यू, यहाँ से F क्या होगा √3 और F कॉमन कर दिया तो यहाँ से मिला के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और ये किसके अलावा होगा, तो ये अलॉन्ग विद दिस, किसके अलावा, इसके अलावा, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो हमने देखा कि जब चार्ज कैसे हो सिमेट्रिक बॉडी में और चार्ज क्या हो, सेम ना हो, ठीक है। तो हम देखा ट्रायंगल के केस में देख लिया। हम देखते हैं कि किसी भी स्क्वायर के टर्म में देखते हैं कि किसी स्क्वायर में अगर ये चार्जेस रखे हो तो इसमें कैसे होंगे, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, और वो सेम साइन नहीं है। तो देखते हैं क्या उसके जो सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स 0 होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, हमने तो बोला था ना कि सिमेट्रिक और उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, सेम साइन होगा, तो उसको तो हम फिक्स कर लेंगे, उसको हम 0 कर देंगे उसके सेंट्रॉइड पे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि क्या और भी कंडीशन हो सकती हैं जिसमें सेंट्रॉइड पे फोर्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन आपका है कि 4 पॉइंट चार्ज QA माइनस QB QC माइनस QD हैज़ सेम मैग्नीट्यूड आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD। कह रहा है ना कि हमारे पास चार क्या है, चार्जेस हैं। पहला इसने बोला QA QA QB QC और यहाँ पे कह रहा है QD, ठीक है, QD। जिनके जो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 4 चार्जेस हैं, यहाँ पे QA QB QC एंड QD, जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, ठीक है,
सेम है, जो किसी एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, ठीक है ना, कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ठीक है। ऑफ साइड एल, जो स्क्वायर की जो साइड वो कितनी है, एल के बराबर है, एल के बराबर है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू एट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। कह रहा है कि एक हमने चार्ज प्लस क्यू क्या किया, इसके ऊपर ऐड कहाँ पे, इसके सेंटर पे हमने क्या किया, रखा प्लस क्यू चार्ज। तो पूछता है कि इस पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तुरंत आंसर, तुरंत बताइए मुझे आंसर कितना होगा। ये तो बच्चों वाला है बिल्कुल, जल्दी करो, सस्ता सा सवाल करो, करो जल्दी। तो यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि इस पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा क्यू पे, तो बता दूं आपको ये फोर्स होगा 0। कहोगे सर यहाँ आपने बोला था कि सिमेट्रिक बॉडी में अगर चार्जेस सेम हो तो उसके सेंट्रॉइड पे क्या होगी, फोर्स की वैल्यू 0 होगी, लेकिन यहाँ पे तो चार्जेस की वैल्यू क्या अलग अलग है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 कैसे होगी, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए इसको, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये क्या था आपने देखा, ये सॉरी ये माइनस था, माइनस क्यू बी, और ये आपका प्लस था, और ये आपका प्लस, और ये आपका माइनस था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड सबके क्या है, सेम है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनका साइन क्या अलग अलग है। अब हम देखें यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज हमने लेके आया प्लस क्यू, तो ए क्या करेगा इसको, ए इसको क्या करेगा, इसको पुश करेगा, किस फोर्स के साथ बना लिया हमने, एफ, एक साथ इसको पुश करेगा, धक्का देगा, रिपेल करेगा। बी क्या करेगा इसको, तो बी हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्या करेगा इसको, ये अट्रैक्ट करेगा एफ बी फोर्स के साथ, ठीक है, कोई डाउट इसमें। सी क्या करेगा इसको, तो सी इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा एफ सी फोर्स के साथ उधर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव है। क्यू डी क्या करेगा इसको, तो क्यू डी इसको क्या करेगा, ये इसको एफ डी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो हमने बोला ना कि स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि सबके मैग्नीट्यूड सेम है, तो जाहिर सी बात है जब सबके फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा ना। अब देखिए इधर, तो क्यू ए इसको पुश कर रहा है और क्यू सी इसको क्या कर रहा है, इधर पुश कर रहा है, तो कहने का तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स कैसा है, 0 हो गया। दैट मीन्स कि अलॉन्ग, अगर हम बात करें नेट फोर्स अलॉन्ग किसके, ए सी के अलॉन्ग क्या है, 0, ठीक है ना, कितना है, 0 के बराबर है। हम बात करें फिर नेट फोर्स अलॉन्ग किसके अलॉन्ग, बी डी के अलॉन्ग बात करते हैं, बी डी के अलॉन्ग, ये भी क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था, और ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स दैट मीन्स इक्वल है ना, अपोजिट फोर्सेस हैं कि नहीं है ना। तो ये क्या कर दिया, उसको इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, मीन्स कि इस पूरे सिस्टम पे, सॉरी इस जगह सेंट्रॉइड पे हमने देखा कि यहाँ पे भी क्या हो गई, यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या आया, 0 आया। सो प्लीज़ आप जब भी क्वेश्चंस करना है ऐसे, तो उसको थोड़ा एक बार कंसेप्चुअल सोच लो कि हाँ वो एक बार हम ऊपर से देख लेते हैं कि हाँ वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा ये केस है, ठीक है। अब इसमें और केसेस क्या हो सकते हैं, और केसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत, इसको प्रूफ कर दें, अच्छा ठीक है, देखिए प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। हाँ देखो, एफ ए की बात करें हम, एफ ए की बात करें तो ये एल है, तो ये कितना होगा पूरा का पूरा, अगर ये एल है तो ये होगा √2l, कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अरे एल स्क्वायर, और हम बात करें कि यहाँ पे क्या होगा, ए की बात करें यहाँ पे, है ना, फोर्स एफ ए की बात करें, एफ ए की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, दैट मीन्स कि के क्यू, हम साइन नहीं रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, फोर्स की बात करें, क्यू अपन, अब इसको हमने मान लिया ओ, यहाँ पे मान लिया हमने ओ, तो ए ओ का, ए ओ के सॉरी ए ओ स्क्वायर। अब ए ओ कैसे फाइंड करेंगे हम, तो ये पूरी डिस्टेंस हम यहाँ पे एल, तो यहाँ पे अगर बात करें हम यहाँ से ए सी का स्क्वायर इज टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना।
तो ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, दैट मीन्स कि 2ab², तो यहाँ से लिखे AC इक्वल्स टू क्या होगा, तो √2ab² का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ से मिलेगा √2ab, और AB कितना है, L के बराबर, AC कितना हो गया, ये हो गया। तो AO की वैल्यू कितनी होगी, AO की वैल्यू आपको मिलेगी √2/2L, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, √2 से डिवाइड कर दूँ, तो ऊपर हो जाएगा आपका, दिख रहा होगा आई थिंक, तो ऊपर हो जाएगा आपका AO के जगह लिखोगे, ऊपर क्या होगा 2, नीचे क्या होगा 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल, बात वही है, बराबर छोड़ो उसको, ठीक है, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको क्या, L/√2 मिल गया, AO कितना आ गया, L/√2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से रखते हैं हम फोर्स की वैल्यू कहाँ गए, ठीक है। तो FA की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, तो FA की वैल्यू होगी आपका KQ² अपॉन AO की वैल्यू कितनी है, L/√2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 2KQ² अपॉन L², तो ये आ गया FA की वैल्यू, ठीक है। FA की वैल्यू किसके अलावा होगी, इधर आएगी। सिमिलरली ऐसे ही क्या करेंगे हम, FB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो भी कितना आएगा, KQ² अपॉन L²। FC की वैल्यू, अब सॉरी ये हम बात करें FA किसके अलावा होंगे, AO के अलावा होंगे, किसके अलावा होंगे, AO के अलावा होंगे, सॉरी ये AO के अलावा। FB किसके अलावा होंगे, FB किसके अलावा होंगे, तो ये है OB के अलावा, OB के अलावा होंगे, ठीक है ना। FC की बात करें तो ये 2KQ² अपॉन L², ये किसके अलावा होगा, तो ये FC इधर OC के अलावा, OC के अलावा होगा, ठीक है, OC, सॉरी FC इधर, FCOA, CO सॉरी CO के अलावा है, ठीक है। FD की बात करें, FD की तो 2KQ² अपॉन L² क्या होगा, FD की वैल्यू बात करें, FD तो ठीक है, हाँ FD किधर है, FD, हाँ तो ये OD के नाम है, OD के नाम, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, तो हम बात करें यहाँ से इसको फ्री FBD ड्रा करके इसको देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए तो बात वही है कि यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं यहाँ पे, तो नेट फोर्स क्या होगी, अब यहाँ पे देख रहे हो ना, सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम है, लेकिन डायरेक्शन सबकी क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, इस पे नेट फोर्स वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, नोट हो गया। सो नोट कर लीजिए और क्वेश्चंस के ऊपर करते हैं। हम यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें क्या है कि सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है ना, हम लेकिन इस बार सेंट्रॉइड पे कोई चार्ज नहीं रखेंगे, हम इस बार देखें कि जो हमारा स्क्वायर है उसके स्क्वायर में सभी, दैट मीन्स कि इस पे यहाँ पे 1 पे पॉइंट चार्ज है Q, और यहाँ पे -Q, और यहाँ पे +Q, फिर यहाँ पे -Q, ठीक है, और जिनकी जो सेपरेशन वो कितनी है, L के बराबर है। पूछ ये रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन पॉइंट 4 पे पूछ रहा है कि नेट फोर्स की वैल्यू बताइए, 4 पे नेट फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स पॉइंट पे कैसे हम फाइंड करेंगे, देखिए तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब देखो तो ये 1 वाला किधर इसको पुश करेगा पुल करेगा, हम देखते हैं ना पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं आपस में, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, किस फोर्स के साथ, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1 किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इसकी बात करें हम देखें यहाँ पे, तो ये Q है 3 पे, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और किस फोर्स के साथ, तो फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3 किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और कोई फोर्स लगा रहा है, ऐसी बात लगा रहेगा, ये लगाएगा और ये भी लगाएगा, ये भी तो इसको खींच रहा होगा ना, रिपेल कर रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो ये देखें ये भी नेगेटिव और है, ये भी नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा,
ये इसको तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। किस फोर्स के साथ? तो इसको हम नाम देते हैं फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2 किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने देखा यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस हैं, है ना, इस जगह पे। तो इस पॉइंट पे जब हम बात करेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स कि नेट फोर्स ऑन चार्ज 4 कितना होगा? तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे F4 की बात करते हैं ना, सिंपली F4 नेट फोर्स की। तो यहाँ लिखोगे F4 2 प्लस F4 1 प्लस F4 3, सबका वेक्टर सम करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, अब इन तीनों का वेक्टर सम करने वाले। तो यहाँ पे इसको थोड़ा हम ड्रॉ करके अलग से देखते हैं। ये इधर था, ये इधर था, और एक फोर्स इधर है। देखते हैं कि इस पे, इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये आपका था F4 2 और ये आपका था आपका F4 3 और ये था आपका F4 1, ठीक है, F4 1, ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम की बात करें तो इसको हम यहाँ से ऐसे देखते हैं। तो ये जो फोर्स था किसके लॉन्ग था, डायगोनल के लॉन्ग था ना, किसके लॉन्ग था, डायगोनल के लॉन्ग, ठीक है। ये डायगोनल कितना है, ये था। अब तीनों फोर्स की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले तीनों फोर्स की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, तीनों फोर्स, दैट मीन्स कि F4 1 की वैल्यू लिखते हैं। F4 1 का वैल्यू किधर होगा, F4 1 किधर लिखोगे? तो ये दैट मीन्स कि KQ², अब तो इतना बेसिक है, क्लियर है। KQ² अपॉन डिस्टेंस कितनी है, L² के बराबर है। F4 2 की बात करें, F4 2, ठीक है ना। F4 2 की बात करें तो यहाँ पे लिखो KQ, अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था ना, √2 L के बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखोगे क्या लिखोगे यहाँ पे, √2 L का स्क्वायर, ठीक है, √2 L का स्क्वायर, ठीक। होगा, देखिए इधर, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, तो KQ² अपॉन 2L², ठीक है। हम बात करेंगे इसकी, अब तीसरे फोर्स की बात करते हैं, दैट मीन्स कि 4F4 3 की बात करते हैं। तो ये कितना होगा आपका, तो ये KQ² अपॉन F4 3, ये कितना है, इतना, तो ये होगा आपका L², ठीक है, मेरे क्या। अब देखिए, अब इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो यही रिजल्टेंट होगा ना, ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। हमने देखा कि इसकी और इसकी वैल्यू क्या है, बराबर है, तो लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, तो रिजल्टेंट के लिए लिखेंगे यहाँ पे, इसको हमने मान लिया कि FR मान लिया रिजल्टेंट, है ना, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट हम फिर इसके बाद फाइनली हम निकाल लेंगे रिजल्टेंट तीनों का, ठीक है। तो यहाँ से हम नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स मतलब किसके बीच का, रिजल्टेंट FR की बात करते हैं, FR। तो वेक्टर सम ऑफ 4 1 प्लस वेक्टर सम ऑफ 4 3, ठीक है। तो FR के लिए, तो ये दोनों फोर्स बराबर हैं आपस में, तो इसको लिख सकते हैं कि F लिख दिया, स्क्वायर प्लस F² प्लस 2F इंटू F, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, इसके बीच का 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये टर्म क्या हो गया 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 2F², 2F² मतलब कि √2F, ठीक है, √2F, क्लियर। सो √2F मतलब क्या होगा, F किसकी वैल्यू थी, मतलब कि इनकी वैल्यू ना, ये वाली, ठीक है ना। तो F मतलब कि ये, इस केस में F क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच की फोर्स, है ना। F मतलब ये इन दोनों के बीच की फोर्स, ठीक है, F3 और F4, क्योंकि हमने देखा था ना यहाँ पे, हमने इसको किसको मान रखा था कि F4 1 इज इक्वल्स टू F4 3 इज इक्वल्स टू क्या मान रखा था, F मान रखा था। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पर लिखते हैं KQ² अपॉन किस रिलेशन,
एल स्क्वायर की डिस्टेंस, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना लिखा है √2, तो हमें यहाँ से कितनी वैल्यू मिली इसकी, ये लिखा है, ठीक है, इतना था। हम यहाँ से लिखें दैट मीन्स कि रिजल्टेंट जो फोर्स है आपका वो कितना है आपका √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से रिजल्टेंट मिल गया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स कि ये वाली वैल्यू मिल गई हमें, एफ आर हमें मिल गया। अब पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे नेट फोर्स की वैल्यू बताओ, इस पॉइंट पे नेट फोर्स की वैल्यू बताइए। तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स देख रहे हैं हम कि इस डायरेक्शन में है, वो कितना है एफ आर, और कितना है आपका √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इधर की बात करें हम दैट मीन्स कि नीचे वाली डायरेक्शन में, तो ये वाली फोर्स कौन सी थी, F42, ये कितनी थी आपकी, तो ये था आपका, कहाँ गया F42, ये रहा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देख सकते हैं ना कि यहाँ पे दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं, है ना, अपोजिट फोर्सेस हैं। तो हम क्या करें यहाँ पे, मतलब कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसमें से हम क्या करें, इसको घटा दें, तो हमें क्या मिलेगा, दैट मीन्स कि अब जो वैल्यू बड़ी है, हम यहाँ पे देख सकते हो क्या, कौन सी वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, नेट फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे भी रिजल्टेंट क्या करेंगे, यहाँ पे नेट फोर्स के लिए इस पे नेट फोर्स, दैट मीन्स कि नेट फोर्स ऑन चार्ज फोर्थ के लिए क्या करोगे, यहाँ पे इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे ना, वेक्टर सम करोगे तो साइन के साथ, यहाँ पे साइन के साथ करोगे, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे देख रहे हो कि कौन सा बड़ा फोर्स है, आई थिंक ये वाला बड़ा फोर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए दैट मीन्स कि नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, सीधा सीधा लिखेंगे ऐसे, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, ये होगा नेट फोर्स किसके ऊपर, इसके ऊपर। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ये कैसे है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, यहाँ पे वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है, और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, -1, ठीक है। तो जब -1 होगी तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो नेट फोर्स जो हमारा आएगा वो इतना आएगा, किसके ऊपर, फोर्थ चार्ज के ऊपर। आया समझ में, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। जो जितने न्यूमेरिकल्स थे आपके बोर्ड लेवल में बहुत ही बेस्ट न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है ना, मतलब सारे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इनके इसी बेस पे आते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स कि अगर सिमेट्रिक बॉडी हो, उन पे सिमेट्रिक चार्ज हो, सेम चार्ज हो, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वो क्वेश्चन आपके फोर्सेस की वैल्यू पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, गुड लक।